मुत्तहदा अपोजिशन आज अपना पहला पत्ता शो करने को तैयार। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा कराई जाएगी। राजा जफरुल हक की क़यादत में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास सेनेटर्स पहुंचने लगे। मुशाहिदुल्लाह खान बोले, हमारे नंबर्स पूरे हैं, कोई इशू नहीं होगा। रहबर कमेटी ने चेयरमैन सेनेट का नाम 11 जुलाई को देगी। पार्लियामेंट का काम था कि पब्लिक के मफादात की हिफाजत करना, इसलिए उनको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। ये कमाल इस असेंबली में हुआ है और बड़ी फराख दिली है हम ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं कि हमने ये इजाजत दे दी और आपने भी स्पीकर साहब इजाजत दे दी कि वो लोग जिनके ऊपर इल्जाम है पब्लिक के पैसा चोरी करने का, वो इस असेंबली में आके तकरीरें कैसे कर सकते हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ हुकूमत भी ने एक्शन पहला वार कर दिया। स्पीकर ने आज होने वाली कायमा कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए। आसिफ अली जरदारी और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोक दिए गए। कायमा कमेटियों के इजलास में अब सिर्फ असेंबली सेशन के दौरान हुआ करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी ने फैसला वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं, स्पीकर जानिबदार होकर वज़ीर आज़म के हुक्म के गुलाम बन चुके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। FIA की रजिस्ट्रेशन समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के जज की वीडियो टेप और चेयरमैन सेनेट का मामला भी ज़ेर बहस होगा। काबीना को 2008 से अब तक सरबराहान ममलिकत और पार्लियामेंटेरियंस के इलाज समेत दीगर अखराजात पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। चीखों की असल वजह गुज़श्ता 10 बरसों का हिसाब मांगना है। नवाज लीग को अपोजिशन में आने के बाद ही वर्कर्स कन्वेंशन क्यों याद आ गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी के सवालात। बोले, सियासी अनारकी फैलाने के लिए नवाज लीग ने मनसूबाबंदी कर रखी है। अवाम किसी की करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से IMF की रिपोर्ट जारी। 2018 में सरकारी ज़राए का 14.7% बचतें हुई। रवा साल 10.8% तक गिर गई। बैरूनी ग्रांट्स और महसूलात 15% से बढ़कर 16.3% पर पहुंच जाएंगी। बजट और आमदन का फर्क मनफी 7.3% हो जाएगा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में रेट 32 पैसे कमी के साथ 157 रुपए हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 33,950 की सतह पर पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आगा सिराज की 35 गाड़ियों और करोड़ों रुपए जायदादों का सुराग लगा लिया। वो जेल में हैं और उनकी फैमिली मुल्क से फरार हो चुकी। अदालत ने 7 अगस्त को फ़िक़ैन से दरख्वास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी फिजा बतूल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने साबिक शौहर की बेटे से मुलाकात न करवाने पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। आइंदा समाअत पर साबिक शौहर की बेटे से मुलाकात कराने का भी हुक्म। खुर्रम खान और फिजा बतूल में अलहदगी 2009 में हुई थी। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार ख्वाजा सलमान रफीक भी बीमार पड़ गए। अस्पताल दाखिले के लिए जेल हुक्काम की वसातत से एहतसाब अदालत में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जेल में इलाज की मुनासिब सहूलियात भी मैसर नहीं, अच्छे अस्पताल से इलाज करवाने की इजाज़त दी जाए। सिंध भर की नर्सेज का अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज छठे रोज भी जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों के वार्ड्स में नर्सेज न होने के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। NICH अस्पताल में मजीद बच्चों का दाखिला बंद।
सिर्फ इमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। स्मगलर्स के तशद्दुद का शिकार कोयटा के डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस शेख जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। अब्दुल कुद्दूस शेख ने चंद रोज कबल कोयटा सरियाब रोड पर स्मगल शुदा टाइल से भरा ट्रक पकड़ा था। गैंग ने तैश में आकर कुद्दूस शेख पर शदीद तशद्दुद किया था। फिल्म और टीवी की नामवर अदाकारा ज़हीन ताहिरा 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक ज़हीन ताहिरा आर्जा कल्ब के बाइस कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। पीटीवी के शोहरा आफाक ड्रामे खुदा की बस्ती से शोहरत पाई। अपने करियर के दौरान 700 से ज़ायद ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किया। मैयत सरदखाने मुंतकिल, कतर से बेटे की आमद के बाद तदफीन की जाएगी। मौसम के बदलते तेवर, पल भर में धूप और पल भर में बादल। मलका कौसार, मरी, जहलम, गुजरावाला, शकरगढ़ और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर और पेशावर में आज अब्रे गर्म की नवीद। कराची में मौसम आज भी गर्म, रात गए बूंदाबांदी का इम्कान। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के बाद तालिबान और अफगान नुमाइंदीन ने मुल्क में अमन लाने के लिए रोड मैप दे दिया। फ़िरक़ैन का अफगानिस्तान में जारी जंग में आम शहरियों का जानी नुकसान खत्म करने पर इत्तेफाक। अमरीका और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात आज दोबारा शुरू होंगे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का आज 52वां यौम वफात। फातिमा जिन्ना ने अपने अजीम भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना जिद्दोजहद पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी ख़वातीन को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने और मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक किए। दुनिया के बुलंद तरीन खेल के मैदान शंदूर में पोलो फेस्टिवल का आखिरी रोज चित्राल ए ने गिलगित ए के 5 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। घोड़ों पर सवार खिलाड़ियों ने गोल करने के लिए खूब जतन किए। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मेले में शरीक। आर्मी टीमों की जानिब से पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। ढोल की थाप पर रक्स ने समा बांध दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आइए आगाज पर बात करते हैं। IMF ने कर्ज की पहली किस्त के साथ ही कड़ी शराइत की तवील फहरिस्त भी थमा दी है। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान आइंदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं देगा और हुकूमत सितंबर तक नेपरा के तायुन करदा बिजली के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी करेगा। हुकूमत गर्दिशी कर्जों के खात्मे का प्लान तैयार करने की भी पाबंद होगी। इसी पर बात करते इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम, ये बताएगा, ये तो पहले से वैसे तय था कि पहली किस्त के बाद मॉनिटर किया जाएगा कि पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर रहा है उन शराइत को जो IMF ने रखी है नहीं, तो अब ये दूसरी किस्त अभी मिलेगी जब ये सारी बातें मानी जाएंगी? जी, मैंने पहले ही आज से 3 दिन पहले IMF की पर जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो शराइत हैं ये खुलकर सामने अभी सारी नहीं आई। जो बड़ी शर्त है वो ये है कि पाकिस्तान कर्जा ले सकता है, पाकिस्तान टैक्स बढ़ा सकता है, जबकि 750 अरब रुपए के बजट में भी बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान जो है वो सुकूक बॉन्ड जारी कर सकता है, बिजली के नर्ख बढ़ा सकता है, लेकिन पाकिस्तान जो एमनेस्टी स्कीम है ये नहीं लॉन्च कर सकता। ये तो एक शर्त हो गई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को बेहतर करनी है अपनी बचतें बेहतर आपकी नहीं है, क्योंकि आपकी बचतें 12.1% पे आ गई हैं, जबकि पहले 14.7% पे थी। ये जो आपका जो सूरत हाल है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये भी आपने कर्जे लेकर ही पूरा करना है।
जो सरमाए की ग्रोथ है पाकिस्तान में, जिसको कैपिटल ग्रोथ कहते हैं, वो आपकी 15.7 से 14.7 पे आ गई है। अगर आपको बैरूनी ग्रांट्स ना मिली तो आपके खर्चे, बजट के जो खर्चे हैं और जो आपकी आमदनी है, उसके दरमियान जो फर्क है वो 5.3 से 7.1 पे आ जाएगा। और इसके अलावा मुल्क के अंदरूनी जो असासे आपके हैं वो 11% ऑफ टोटल कैपिटल से 3.2% पे आ गए हैं। आप इनको बढ़ाएंगे। अब ये सारा जो है ये काम हुकूमत ने करना है, लेकिन उनके हाथ भी बांध दिए गए हैं। हाँ, इस तरह बांधे गए हैं कि ये आपने करना है बिजली, गैस, पेट्रोलियम टैक्स, ये 4 जराए हैं, इनको आपने इनमें इजाफा करना है। और अगर आपने इजाफा नहीं किया तो आपको मजीद इमदाद नहीं मिलेगी। इजाफा करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और हर दफा जब हम आपको नई किस्त जारी करेंगे तो आपने हमको बताना है कि आपने कितना इजाफा किया, कितने पीरियड के लिए किया, अगला इजाफा कितना करेंगे। तो ये पूरी आइटनरी है जो अब सामने आ रही है।